वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होनी है ये बीएड फर्स्ट ईयर की होगी, जिसमें हम पेपर सेकंड का एक टॉपिक लेंगे जो कि यूनिट 5 का है। आप देख पा रहे होंगे तो यूनिट 5 का हमारा टॉपिक क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसे आप व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है और हम इसी के बारे में बहुत ही अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं। देखिए, जो भी विद्यार्थी बीएड फर्स्ट ईयर के हैं, मुझे लगता है कि आप सब क्लास के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हो। आप सभी को क्लास नहीं चाहिए होती है, क्योंकि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो और देखते भी नहीं हो। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये क्लास कंटिन्यू रखी जाए तो आप इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और डेली क्लास में बने रहिएगा। देखिए, प्रश्न हमारा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्वरूप एवं विभिन्न प्रकारों को भी संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा व्यक्तिगत भिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है, विभिन्न परिभाषा के आधार पर इसका अर्थ बताइए। तो देखिए, टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, लेकिन इस टॉपिक को कई प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों में पूछा जा सकता है। तो आपके एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से कई सारे शब्दों में घुमा फिरा कर इस टॉपिक को पूछ लिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, किसी भी प्रकार से पूछा जाए। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है इसके बारे में, तब आप आसानी से निडर होकर के अपना आंसर लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या है इसका आंसर, आप क्या देंगे। तो दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है कि संपूर्ण संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो आप ट्विंस बोलते हैं, जिन्हें उनकी शक्ल सूरत तो हमें एक जैसी दिखती है, लेकिन अगर आप उनके साथ रहेंगे कुछ दिनों तक, उनसे बातचीत करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उनके स्वभाव में, बुद्धि में, शारीरिकता में, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास में उनमें भिन्नता पाई जाती है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता जो है ये मनुष्यों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी पाई जाती है। आप जानवर भी कई प्रकार के देखते हैं, भालू, चीता, बंदर, सब तरह के जानवर देखते हैं। तो उनमें जो बंदर की प्रजाति है वे दिखते सारे एक जैसे ही हैं, सबके कान हाथ बराबर हैं, लेकिन सबका स्वभाव अलग होता है, सब में भिन्नता होती हैं। कुछ कम खाते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, कुछ मोटे हैं तो कुछ पतले हैं। तो इस तरह जानवर भी इसी तरीके से होते हैं जैसे आप सभी हैं कि आप सभी के कान तो दो ही होंगे, हाथ दो ही होंगे, नाक है, सभी के नाक है। तो ये चीज़ तो बराबर है, लेकिन कभी किसी को जुकाम हो सकता है किसी को जुकाम ही ना होता हो जल्दी। तो ये सारी भिन्नताएं हैं। आप सभी, कुछ लोग आप में से गुस्सा ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी नहीं करते हैं। तो ये सारी भी भिन्नताएं होती हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता है। तो यही है हमारी भिन्नता, जो कई रूपों में हो सकती है, जैसे किसी के रंग रूप में, आकार में, बुद्धि में। किसी का आकार जो है कोई लंबा है, कोई बहुत ही छोटा है, तो कोई गोरा है, कोई काला है। तो ये सारी भी भिन्नता होती हैं। प्राचीन काल से ही बालक की आयु व बुद्धि के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाती है। देखिए, जब बालक छोटे होते हैं तो उन्हें छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, छोटे शब्द उन्हें सिखाए जाते हैं, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उन्हें एक सेंटेंस दे दिया जाता है। पहले क्या होता है, उन्हें दो दो वर्डों को सिखाया जाता है। जैसे कुछ मतलब हिंदी अगर पढ़ाई जा रही है तब उनको छोटे छोटे वर्ड दिए जाएंगे, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उनको पूरी बुक थमा दी जाएगी। तो ये क्या होता है, ये भी भिन्नता ही है। वर्तमान युग में व्यक्तिगत भिन्नताओं का बहुत बड़ा महत्व है, और ये जो प्रत्यय है व्यक्तिगत विभिन्नता का, अगर आपसे एक शब्दों में पूछे या फिर वेरी शॉर्ट में अगर आपसे पूछ दे कि इसका प्रत्यय सबसे पहले इस पर प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों आप बताएंगे कि फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन महोदय ने सबसे पहले प्रयोग किया। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है। तो ये लाइन भी आपको इस पर ध्यान देनी है। अब देखिएगा, परिभाषा कुछ है स्किनर के अनुसार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। देखिए, इंग्लिश में लिखा गया है, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तब परिभाषा को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अगली परिभाषा जेम्स ड्रेवर के अनुसार है कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे ही व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। अगली परिभाषा टॉयलेट के अनुसार है कि शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि, अभिरुचि
आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो ये आपको कुछ परिभाषा दी गई हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और आपके एग्ज़ाम में भी आपको लिखना है। अब देखिएगा व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, व्यक्तिगत भेद का इतिहास बहुत पुराना है और बहुत बड़ा है। प्राचीन काल में साधारण और वीर पुरुषों में अंतर किया जाता था। जो वीर पुरुष होते थे उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। तो ये चीज़ें भी होती थी ज़माने में, आज भी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन होती आज भी हैं। स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत भेद के विचार हमारे समक्ष उस समय आए जब नए प्रकार की परीक्षा का अन्वेषण हुआ। इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत भेद पर प्रकाश डाला गया। कई सारे भेद हैं। तो पहला हमारा जो प्रकार है वह क्या है? बुद्धि स्तर पर आधारित भिन्नता। देखिए, व्यक्ति जो है वह मानसिक दृष्टि से भी भिन्न होते हैं। सबकी मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। कुछ प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कुछ अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धिमान होते हैं और कुछ बालक तो मूर्ख होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, सभी में होती हैं। मानसिक भिन्नता को समझने के लिए बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से बुद्धि लब्धि निकालते हैं और बुद्धि लब्धि का जो टॉपिक है इसे हमने इसी पेपर सेकंड में ही कवर किया है। तो इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। यह देखा गया है कि इसके अनुसार व्यक्ति मूढ़ से लेकर के अत्यंत प्रतिभाशाली तक होते हैं। जब बुद्धि लब्धि ज्ञात होती है तब हमें पता चलता है कि किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि लब्धि है। वेंटवर्थ ने यहाँ पर कहा है कि पहली कक्षा के बालकों की बुद्धि लब्धि 60 से 160 तक होती है। एक अध्यापक की शिक्षा हर एक बालक की बौद्धिक योग्यता के अनुसार देनी चाहिए। अध्यापक को बहुधा अध्यापक अपने शिक्षण को मध्य वर्ग के बीच ही रखते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा दी जाए कि हमें ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े। बालक चाहे जितने प्रकार के होंगे कक्षा में, लेकिन शिक्षक की एक ही रणनीति होती है और उसी से वो क्या करता है, सभी एक ही डंडे से सभी बच्चों को हाँकता है। लेकिन क्या करना चाहिए कि शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जानी चाहिए। हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई मंदबुद्धि बच्चा बैठा है, आप क्या कर रहे हैं कि प्रतिभाशाली वाले बालक के अनुसार पढ़ा रहे हैं, बहुत ही टफ लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो कम प्रतिभाशाली बालक को कैसे समझ आएगा। तो आपको उसको भी साथ में लेकर के चलना है। वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। देखिए, यदि एक कक्षा की बुद्धि लब्धि की माप की जाएगी तो अधिकतर बालकों की बुद्धि लब्धि लगभग 100 होती है। कुछ की 130 होती है, उससे अधिक होती है, और कुछ की 80 या उससे कम भी होती है। तो टरमैन के अनुसार जो वक्र रेखा इस प्रकार माप बनेगी वह क्या होगी? घंटाकार के आकार की होगी। देखिएगा, शारीरिक विकास में भिन्नता क्या है, ये अगला प्रकार है। तो शरीर में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ व्यक्ति शारीरिक भिन्नता सभी में देखने को मिलती है। कुछ व्यक्ति का रंग ज़्यादा सफ़ेद होता है, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। कुछ व्यक्ति जो हैं वे लंबे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, छोटे कद के होते हैं। कुछ व्यक्ति का शारीरिक गठन किसी और तरीके से होता है, कोई भारी होता है, कोई पतला होता है। तो ये भिन्नता जो होती हैं ये शारीरिक भिन्नता है कि कुछ काले, गोरे, लंबे, नाटे, मोटे, दुबले, पतले या सुंदर या असुंदर। तो ये सारी भिन्नता है, शारीरिक भिन्नता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर एक वक्र बना है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि वक्र बुद्धि लब्धि के अनुसार बालकों के विभाजन के संबंध में आता है। देखिए, ये बुद्धि के अनुसार जो हमारी भिन्नता थी उसके लिए ये कर्व बनाया गया है। तो ये शायद इस कर्व को थोड़ा सा नीचे बना दिया गया है, तो इसे आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा कि अध्यापक का कर्तव्य है कि बालकों द्वारा कार्य संपादन कराने में उन्हें शारीरिक विकास को ध्यान में रखें और बालकों में यदि कोई भिन्नता है तब उन्हीं के अनुसार बच्चों को निर्देशन दें, उन्हीं के अनुसार पढ़ाएं। अगली भिन्नता है उपलब्धि में भिन्नता। ये क्या होती है? तो दोस्तों, उपलब्धि परीक्षाओं के द्वारा यह पता चल सकता है कि बालकों की ज्ञानोपार्जन क्षमता में भिन्नता पाई जाती है या भिन्नता गणित और अंग्रेजी पढ़ने में बच्चों को अधिक होती है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कुछ जो बच्चे होते हैं वे अधिक प्रतिभाशाली होते हैं और उनको अचीवमेंट जल्दी मिल जाती है, वे सफल जल्दी हो जाते हैं किसी चीज़ में। और कुछ लोग होते हैं कि कई वर्षों तक पढ़ते जाते हैं, नौकरी के चक्कर में पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनका तरीका सही नहीं होता या उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, तो इस वजह से वे जल्दी सफलता नहीं पाते हैं। तो ये क्या है? उपलब्धि में भिन्नता है।
आगे जानिएगा अभिवृत्ति में भिन्नता क्या होती है, एटीट्यूड डिफरेंस क्या है। तो अभिवृत्ति से तात्पर्य होता है कि एक सामान्य स्ववृत्ति जो एक समूह अथवा एक संस्था के प्रति होती है। देखिएगा व्यक्तियों के विभिन्न संस्था या समूह के संबंध में विभिन्न रुझान होते हैं। कुछ व्यक्ति शिक्षा या समाज के नियमों को अच्छा मानते हैं और कुछ व्यक्ति इसे बुरा भी मानते हैं। तो शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति बुद्धि के स्तर पर निर्भर नहीं होती, यह घर के वातावरण पर निर्भर होती है। यदि माता पिता के शिक्षा का जो झुकाव है वो अच्छा है तो बच्चे का भी झुकाव शिक्षा के प्रति अच्छा होगा। भारत में ग्राम निवासी शिक्षा की ओर से उदासीन रहते हैं, यह उनकी अशिक्षा का एक बहुत बड़ा कारण होता है। बालकों की अधिकारियों के प्रति जो अभिवृत्ति भिन्नताएं लिए होती है, यह अभिवृत्ति बाल्यकाल से ही बच्चों में आ जाती है और अधिकारियों के प्रति जो अभिवृत्ति में अंतर होता है वे घर के वातावरण के कारण ही होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली भिन्नता हमारी व्यक्तित्व भिन्नता है, पर्सनालिटी डिफरेंस जिसे आप कहते हैं। तो ये क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति और अलग के व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। किसी की पर्सनालिटी आप देखते होंगे कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी वे होते हैं जो जल्दी अपने आप को जाहिर नहीं करते, किसी चीज़ को जल्दी बताते नहीं, अपने ही अंदर रखते रहते हैं किसी बात को। अगर वे परेशान हैं तो भी वे परेशान रहेंगे लेकिन किसी से बताएंगे नहीं। तो ये क्या है, अंतर्मुखी लोग हैं। और जो बहिर्मुखी हैं वे अपनी सारी चीज़ें निकाल कर रख देते हैं, सबसे गा देते हैं, सबको बता देते हैं, तो वे खुश भी ज़्यादा रहते हैं। तो यही क्या है, बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं। तो इसमें भी क्या है, भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने पर उसकी योग्यता से प्रभावित हो या ना हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना वह नहीं रह सकता है। अब कोई व्यक्ति मान लो आपसे मिलता है तो आपने कितनी भी डिग्रियां ली हो, ये प्रभावित नहीं करता है। आपकी पर्सनालिटी कैसे है, लोगों से आप कैसे बात कर रहे हैं, ये चीज़ मायने रखती है। आप भले ही कितना पढ़े लिखे हों लेकिन आप ठीक से लोगों से बात ही नहीं कर पाते हैं, तब ये चीज़ तो बेकार हो गई। तो ये काफ़ी प्रभावित करता है लोगों को। यह जो प्रभाव है ये ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर आप अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं लोगों से तब ये ऋणात्मक हो जाएगा। इस संबंध में टॉयलर ने कहा है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। अगला जो भिन्नता है, अगला प्रकार है भिन्नता का गत्यात्मक योग्यता में भिन्नता। तो ये क्या है, तो दोस्तों कुछ व्यक्ति किसी कार्य को अधिक कुशलता के साथ और कुछ कम कुशलता के साथ करते हैं। इसका कारण उनमें गत्यात्मक योग्यता में भी भिन्नता होती है। इस संबंध में क्रो ने कहा है कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। तो ये गत्यात्मक भिन्नता हो गई। अगली भिन्नता लिंग भिन्नता के कारण भेद है। तो स्त्रियों और पुरुषों में भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। स्त्रियां जो हैं ये कोमलांगी होती हैं, परंतु सीखने में बहुत से क्षेत्रों में बालक और बालिकाओं की क्षमता में बहुत अंतर नहीं होता है। लिंग संबंधी अंतर के संबंध में किए गए अन्वेषण अभी अविश्वासी परिणाम नहीं देते हैं। इस संबंध में पूर्ण विश्वास के साथ अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन होते लिंग भेद भी हैं। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगली भिन्नता है जाति या राष्ट्र संबंधी भिन्नता। जैसे जाति या राष्ट्र संबंधी जो भिन्नता है इसके संबंध में अन्वेषण भी अभी पूर्ण नहीं है। इसमें भी हम सटीक कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन होती है जाति भिन्नता भी। सामाजिक भिन्नता क्या है, तो व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से सामाजिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता जब बालक 1 ही वर्ष का होता है तभी से हमें पता चलने लगता है कि वह समाज में कितना घुलना मिलना चाह रहा है। कुछ बच्चे समाज के साथ जल्दी मतलब समायोजन कर लेते हैं और कुछ बच्चे समाज के साथ बैठना ही नहीं चाहते। तो ये क्या है, सामाजिक भिन्नता है। कुछ बालक इतने भीरू होते हैं कि जैसे ही किसी दूसरे परिवार का सदस्य आता है वह अपना मुंह छुपा लेते हैं, वो तुरंत कमरे में छुप जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बिना झिझक के तुरंत आगे बढ़ते हैं। तो ये सामाजिक भिन्नता है। तो दोस्तों ये कुछ आपको भिन्नताएं यहाँ पर दी गई हैं। आई होप आपको ये सारी भिन्नताएं जो हैं ये अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, अगर अच्छी लगी तो कमेंट भी कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए
प्रश्न के साथ। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इसके संबंध में भी आप कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, तब तक की अपना ध्यान रखिएगा।